इलेक्शन कमीशन ने 4 अक्टूबर को सियासी जमातों को मदऊ कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों से आइंदा आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी पर मुशावरत की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक के मुसवदे की कॉपी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ साथ सियासी पार्टियों के सरबराहान को भी भेज दी गई है ताकि वो मुशावरत के वक्त फीडबैक दे सकें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास, बेंचेस की तश्कील, जेर इल्तवा मुकदमात और केसेस मुकर्रर करने के मामलात जेर गौर। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान की इजलास में शिरकत। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के लिए वकला तंजीमों से तजावीज़ ली जाएंगी। इजलास में फौरी नौयत के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतल्लिक तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इलेक्शन से ही पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों को माली साल 2024 के दौरान महंगाई और मौशी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की कीमत में इजाफे और रुपये की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने और मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। मुआशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद, माली नज़्म व नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ कौमी मुजरिम हैं। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफ़ा भी शामिल कर दी गई। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन PTI के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी करने के शवाहिद मिले हैं। चालान जमा कराने से कबल प्रोसिक्यूशन के तमाम एतराज़ात दूर किए गए। अनूश मसूद का कहना था कि 9 मई के तमाम मुकदमात में बगावत की दफ़ा 120B लगा दी गई है। जिला खैबर बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने बारूद से भरे लोडर रिक्शे को कब्जे में ले लिया। खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लोडर रिक्शे में 350 किलोग्राम बारूदी मवाद था जिसे नाकारा बना दिया गया। बारूदी मवाद घास के नीचे छुपाया गया था जिसे खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। रिक्शा ड्राइवर खुदकुश हमलावर का ताल्लुक तहसील बाड़ा से है। मुलजिम को फ्रंटियर कोर हुक्काम के हवाले कर दिया गया। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वो आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का लाहौर में MSF की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की 4 साल की हुकूमत में डॉलर 97 से 98 रुपए पर बरकरार रहा। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि उन्हें वालिद के सामने कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। 5 माह डेथ सेल में गुजारे। 200 के करीब पेशियां भुगत कर सबके सामने खड़ी हैं मगर इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मुआशी तरक्की पाकिस्तान की तरजीहात में सर फहरिस्त है। दुनिया को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में अमन आएगा। पाकिस्तान इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने का हमेशा हामी रहा है। इंटरबैंक में $1 1 रुपया 2 पैसे सस्ता होकर 293 रुपये 88 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में $1 296 रुपये पे फरोख्त किया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। 5 बैंकों ने डिजिटल रिटेलिंग में बहुत तरक्की की। डिजिटल बैंकिंग की तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि डिजिटलाइजेशन से शहरियों के लिए सहूलत पैदा होगी। सार्फिन को सहूलियात पहुँचाने के लिए बैंक अपनी पॉलिसियों को मज़ीद बेहतर करें।
आईने पाकिस्तान सियासी पनाह का हक तस्लीम करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 माह जेल में रहने वाली अफगान खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला को खातून को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इजाजतनामा देने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में कहा, सियासी पनाह या असाइलम के मुतलाशी अफराद को जेल नहीं भेजा जा सकता। राहील अजीजी की जान को अफगानिस्तान में खतरात लाहक थे, वो जान बचाने के लिए पाकिस्तान आई। उन पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अफगान खातून को ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत वीज़ा दे चुकी है। राहील अजीजी ने 5 साल अफगान पुलिस फोर्स में खिदमत सर अंजाम दी। वो तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गई। भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल इल्जामात को संजीदा ले, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। भारत से इल्जामात पर जवाब मांग लिया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालिबे की हिमायत कर दी। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं। भारत पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलविस है। सिफारती तनाव के बाद कनाडा ने भारत से तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी। कनाडा में भारत की तरफ से एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। भारत दिहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलविस है। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने पर डोसियर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा, भारत ने जून 2021 में लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। साल 2016 में भारतीय रॉ के कमांडर कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया। भारतीय कमांडर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर का मसला उठाया। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार। भारत ने कनाडा में मौजूद अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। मोहतात रहने का मशवरा। भारतीय शहरियों को कनाडा के मखसूस इलाकों के सफर से गुरेज करने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर से फ्रांस के काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में सकाफती और हायर एजुकेशन में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। फ्रांसीसी काउंसिल जनरल ने कहा कि फ्रांस में मास्टर्स प्रोग्राम दीगर ममालिक से सस्ता है। फ्रांस के मास्टर्स प्रोग्राम के हवाले से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को आगाह करेंगे। तालीम के मैदान में तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कराची के अवाम के पास MQM के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अवाम के दुख दर्द और परेशानियों में हमारे अलावा कोई और जमात खड़ी नहीं होती। बल्दिया टाउन में जनरल वर्कर्स इजलास से MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का खिताब, कहा, अपनी छीनी हुई नशिस्तों को भारी अक्सरियत से जीत कर वापस लेंगे। 2018 में पैराशूट से लाए गए लोग भाग कर अपनी इज्जतें बचाते फिरेंगे। ICC वनडे बैटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम और भारत के शुभमन गिल के दरमियान रेटिंग पॉइंट्स का फर्क कम होने लगा। बाबर आजम के पॉइंट्स 863 से कम होकर 857, जबकि भारत के शुभमन गिल के रेटिंग पॉइंट्स 759 से बढ़कर 814 हो गए। बॉलर्स की रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का 10वां नंबर। बलूचिस्तान के शहर खानुज़ई में 12 साल की लड़की की जिन्स तब्दील हो गई। वालिदैन के मुताबिक बेटी से बेटा बन जाने पर आसिया का नाम तब्दील करके ईसा रखा गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिन्स तब्दीली कुदरती अमल है। और कराची में शदीद हब्स और गर्मी के बाद बादल बरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी।